वीडियो में हम क्लास 12 के न्यूक्लियाई चैप्टर को कवर करेंगे। तो मैंने इसका छोटा छोटा वीडियो आपको अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपको मास एनर्जी इक्विवेलेंस पढ़ा दिया है, मास डिफेक्ट पढ़ा दिया है, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा दिया है। और अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, और उनमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाया है, उनका जो कर्व होता है, ये सब बताया है। तो वहाँ से आप जाकर मेरे पुराने वीडियो को भी रिफ़र कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 12 के चैप्टर न्यूक्लियाई से। तो अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की, तो हम जानते हैं कि एटम होता है, और एटम के अंदर हम जानते हैं कि एक छोटा सा इंटायर मास होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम होता है, जो कि बहुत स्मॉल वॉल्यूम का होता है। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सब बड़ा क्या होता है, एटम होता है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम रेडियस ऑफ एटम की बात करें, तो एटम का जो रेडियस होता है, एक सेकेंड, जैसे कि अगर हम रेडियस की बात करें एटम की, तो इसकी वैल्यू होती है कितना, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है रेडियस ऑफ एटम। वहीं न्यूक्लियस का अगर हम रेडियस कहें कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, तो इसकी वैल्यू 10⁻14 से 10⁻15 तक मीटर तक होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो इंटायर मास है वो एक पॉजिटिव चार्ज है। इंटायर मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज concentrated into a very small volume called nucleus। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, एटम के रेडियस से 10⁻, जैसे कि एटम का रेडियस अगर 10⁻⁻10 मीटर है, तो न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर तक होता है। अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस स्ट्रक्चर की, तो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर किसका बना होता है, अगर हम न्यूक्लियस स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो बना होता है किसका, मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। यानी हमारा जो न्यूक्लियस किसका बना होता है, तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का बना होता है। न्यूट्रॉन्स क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए n है, ये 0 है, ये 1 है। वहीं प्रोटॉन को मान लीजिए हाइड्रोजन एटम जैसे हो गया। अब देखिए, अब यहां पर चार्ज होता है, मास होता है। न्यूट्रॉन अगर हम बात करें, देखिए अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस क्या होता है। न्यूट्रॉन में अगर हम बात करें कि चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन की चार्ज की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, जो कि न्यूट्रल होता है। वहीं इसकी मास की बात करें, तो इसका मास होता है न्यूट्रॉन्स का 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg, जिसकी वैल्यू आपकी 1 AMU के बराबर या 1 U के बराबर होती है। इसका सिंबल होता है, न्यूट्रॉन्स है ये 0 ये 1, ये न्यूट्रॉन्स का सिंबल होता है। वहीं अगर हम प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन पे तो चार्ज होता है। प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें, तो प्रोटॉन्स पे आपके चार्ज होती हैं। चार्ज की वैल्यू क्या होती है, इसकी चार्ज की, अगर इसके मास की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, तो मास तो इसका जितना इसका था मास 1 AMU, उतना ही मास इसका भी होता है। लेकिन न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन प्रोटॉन पे आपका +E चार्ज कहलाता है। इसका चार्ज की बात करें, तो इसका चार्ज क्या होता है, 1.6726 इंटू 10⁻⁻27
किलोग्राम केजी, जिसकी वैल्यू 1 AMU के बराबर या 1 U के बराबर होती है। इसका सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल जो होता है वो होता है H11, ये इसका सिंबल होता है। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। तो अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक सेकेंड, आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाँ। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिर उसके बाद मास नंबर क्या होता है। ये बात करते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होते हैं। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर को मतलब होता है, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय जेड, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, या आप ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रल एटम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। वहीं मास नंबर की अगर हम बात करें तो मास नंबर क्या होता है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास नंबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर आप इसको मिला देते हैं तो यहां पर आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बनता है, यही आपका मास नंबर है, जिसमें नंबर ऑफ क्या बनता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियॉन्स है। यानी हम जानते हैं एटॉमिक नंबर में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि टोटल मिलाकर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होते हैं। तो ये है जेड मतलब एटॉमिक नंबर, ए मतलब मास नंबर। अब चलिए बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करें। तो मैंने आपको एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, इसके बारे में बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास क्या होता है, इसकी बात चलिए कर लेते हैं एटॉमिक मास के बारे में। तो एटॉमिक मास मतलब न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस का मास की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस का मास क्या होता है, अगर हम न्यूक्लियस की मास की बात करें, न्यूक्लियस की अगर हम मास की बात करें तो इसका मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस का मास होता है। अगर हम बात करें 1 AMU में, 1 AMU की वैल्यू कितने बराबर होती है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आप बात हमेशा नोट करेंगे जो मैंने ऊपर लिखा है ये, ठीक। तो ये आपका एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो इसका मतलब हो गया न्यूक्लियस की मास की बात कर रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियस का मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। नाउ अवर क्वेश्चन अराइज हाउ टू रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट, हम कैसे किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम उनकी बात कर लेते हैं।